राजा राजा कोरी जानी समझा के सैया मारे लो कचा कोच आज का रोस्ट आपके साथ जो कि आज बात करने वाले हैं राधे श्याम रसिया, जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे कैसेट के ज़माने में, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो सुपर डुपर फ्लॉप हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये अपने कर्म की वजह से ऐसे हुए हैं। जो कि बात कर लेते हैं 2008 की बात कर लेते हैं। ये घटना जो कि 2008 से पहले इनका जो कैसेट का ज़माना था उस टाइम पे इनका गाना अच्छा खासा चलता था और अच्छा खासा गायकी भी ये करते थे राधे श्याम रसिया, जो कि देखा जाए भोजपुरी में 3-4 प्रकार के गाने ये गाते थे। जैसे एक हो गया निर्गुण, एक हो गया बिरहा और तीसरा हो गया भक्ति गीत, जो कि बहुत ज़्यादा ये गाना सुना जाता था। भोजपुरी में एकलौता राज करने वाला राधे श्याम रसिया सुपरस्टार कहे जाने वाले उस टाइम के चल 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 तोरा माई से कहतानी चल 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 तो दिग्गज कलाकार थे। लेकिन आजकल देखा जाए तो जिस तरीके से इनका फ्लॉप होने का कारण हुआ, इनके कर्म की वजह से इन फ्लॉप होने का ये जरिए बनी है। और 2008 की बात कर लेते हैं तो 2008 में इनकी गाने आते थे बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन 2008 के बाद से ये बर्बादी की तरफ चले गए और देखते हैं कि कैसे जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का रोस्ट, जो कि आज का रोस्ट मैं गोलू बाबू और फायर स्टार भोजपुरी पे आपका स्वागत है। और इसी रोस्ट के साथ मैं स्टार्ट करता हूं राधे श्याम रसिया के बारे में, जो कि बताया जाता है कि राधे श्याम रसिया 2008 में इन्होंने जब अपना गाना लेके आया था तो इनका था जो कि मैं आपको स्क्रीन पे सुनाया ही था, फिर से सुना देता हूँ। तो 2008 के बाद ये गाना मतलब लेके आते हैं और जिस तरीके से सबके दिल पे राज करते थे राधे श्याम रसिया, उसी तरीके से बताया जाता है कि इनको और फेम पाना था। मतलब इतना से संतुष्टि नहीं था, फिर भी ये सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने का ख्वाहिश दिल में ले रखे थे। लेकिन कहा नहीं जाता है कि ख्वाहिश ही रह जाता है। फिर भी ये एक गाना लेके आते हैं और अश्लीलता गाना लेके आते हैं, जो कि अश्लील गाने लेके आते हैं भोजपुरी में। और भोजपुरी में अश्लील गाने लोग सुनने भी लगते हैं, लेकिन पता लग जाता है लोगों को कि ये तो हर बार मतलब कि गाना लेके आ रहा है, लेकिन अश्लील ही गाना लेके। और इसी तरह से ऑडियंस जो उस टाइम के ऑडियंस थे वो धीरे धीरे जब एक्सेप्ट किए थे ना, जब सपोर्ट अपना दिए थे ऑडियंस, तो ये सुपरस्टार बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे सपोर्ट अपना हटाने लगे ऑडियंस, उनके गाना सुनना बंद कर दिए क्योंकि अश्लील हुआ करता था उनके गाने। और ऐसे ही धीरे धीरे इनका मार्केट डाउन जाने लगा, जब तक 2009 आता है। 2009 आते ही 3 कलाकार आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि तहलका मचाने के लिए। पहला होता है कि जो अपना पवन सिंह आते हैं, खेसारी लाल आते हैं और ये अपना दिनेश लाल निरहू, जो कि ये तीनों अपना स्टारडम 2009 से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद ये उस टाइम में ये जो तीनों कलाकार जो थे पवन सिंह, खेसारी और निरहुआ, ये अच्छे अच्छे गाने और अच्छे अच्छे कंटेंट जो कि परिवार में सुनने वाले कंटेंट लेके आते हैं और लोग इन्हें जम के भी पसंद करने लगते हैं। जिस तरीके से इनको स्नेह प्यार दुलार मिलता है इनके गाने को, छाया हुआ था ये तीनों कलाकार, जो कि बताया जाता है। फिर उसके बाद 2009 में ही स्टार्ट होता है एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत तेज़ी से इस पे मतलब लोग अपने बड़े बड़े कंपनियां लेके आते हैं और उस कंपनियों के माध्यम से ये तीनों कलाकार अपने गाने यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे ये ऑडियंस के दिल पे अपना राज करने लगते हैं। और वहीं पे देखा जाए तो राधे श्याम रसिया का जो फेम था वो धीरे धीरे डाउन होते जा रहा था। और बताया जाता है कि ये जिस तरीके से ये डाउन हो रहे थे, ये मतलब कि टेंशन में आ गए थे। और टेंशन में आने के बाद इन्होंने शराब जो होता है वो शराब का सेवन करने लगे। और जिस तरीके से इनका अभी कई इनका वीडियो है जो जिसमें देखा जाएगा तो पागल जैसा मतलब शराब पी के इधर उधर भटकना। तो ये मतलब कि शराब का सेवन करने लगे, भरपूर मात्रा में उसका सेवन करने लगे। तो वैसे ही
धीरे धीरे इनका मार्केट ही डाउन जा रहा था। और भी मतलब कि यूट्यूब आने के बाद लोग वीडियो बनाने लगे, शेयर करने लगे, और धीरे धीरे जो न्यूज़ चैनल वाले थे वो जाते हैं इनके घर पे और ये इनसे पूछताछ करते हैं, इस विषय पे पूछताछ करते हैं। और पता लगता है, गांव के लोगों से पता लगता है कि ये तो शराब के सेवन करने लगे हैं, ये सही तरीके से मतलब कि वर्क नहीं करते हैं, सही तरीके से मतलब अपने आप को वो संभाल नहीं पा रहे थे शराब की वजह से। शराब की वजह से वो अपने आप को राधे श्याम संभाल नहीं पा रहे थे, और इसी तरह से इनका स्टारडम जो होता है वो स्टारडम डाउन चला जाता है। जिस तरीके से ये बहुत बड़ा सुपर स्टार बनते हुए देखना चाहते थे उस तरीके से नहीं होता है। और भोजपुरी में ये 3 कलाकार आते हैं, पवन खेसारी और निरहुआ, जो कि भौकाल मचा देते हैं और उसी तरीके से अपना बैक टू बैक गाना देते जाते हैं। और आते आते मतलब कि 2011-12 के समथिंग आते इन्होंने एक सुपर स्टार में मतलब इनका गिनती होने लगा था। उस टाइम पे इन तीनों का बोलबाला चलने लगा था, निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी। और इन्होंने जितने भी अपने मतलब कि गाने लाए थे वो सारे सुपर डुपर हिट और बहुत ज़्यादा चलने वाला गाना और बहुत ज़्यादा मतलब कि सुने जाने वाला गाना बन चुका था। 2009 के बाद 2010 आता है तो इन तीनों का फिल्म आता है, और फिल्म आता है तो धीरे धीरे एक इन लोगों का फिल्म सिनेमा घर में लगना शुरू हो जाता है। और लोग इनका जितने भी ऑडियंस थे इनके फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कहा नहीं जाता है कि अगर अच्छा चीज़ परोसोगे तब भी जाके सक्सेस मिलती है और लोग ऑडियंस पसंद करते हैं। तो उस टाइम में पवन सिंह और निरहुआ और खेसारी लाल अच्छा गाना लाते थे और इनका दबदबा बनते जा रहा था भोजपुरी में। और वहीं पे राधे श्याम रसिया का जो कि कैरियर है वो धीरे धीरे डाउन होते जा रहा था। डाउन होते होते मार्केट से ये विलुप्त हो गए, पूरे तरीके से फ्लॉप हो गए। और जिस तरीके से विलुप्त हुए, जो एक सुपर स्टार कहे जाने वाले व्यक्ति राधे श्याम रसिया, वो एकाएक मार्केट से विलुप्त हो जाते हैं। और फिर आता है 2021-22 आता है तो ये एकाएक मतलब कि न्यूज़ वाले हैं उनको ढूंढना शुरू कर देते कि उस टाइम का जो स्टार हुआ करता था राधे श्याम रसिया वो कहाँ गया। करोड़ बाड़े हमर सुनवैया, गाना फिल्म हमर सब देख, उस टाइप का मतलब कि लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर पता लगता है कि ये अब कमबैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं और अपनी ये पूरी कहानी बताते हैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कि इनके साथ क्या हुआ था। ये खुद बताते हैं अपने से। और कहा जाता है कि इनके गायकी को लेकर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो जब आप बोला जाता है कि जब आप बड़े हो जाते हो या बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हो तो जितने आपके फैंस बनेंगे ना उससे कई ज़्यादा आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो बताया जाता था कि ये शराब तो पीते ही थे, लेकिन इनको कई आदमी से दुश्मनी भी था। तो बताया जाता है कि शराब के जरिए इनको मरकरी पीस के पिला दिया गया था ताकि इनका गला खराब हो जाए, ये बताया जाता है। मतलब खुद राधे श्याम रसिया बता रहे थे इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, जो कि मरकरी पीने के बाद आदमी का देहांत हो सकता है, आदमी एक्सपायर हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। इनके शराब की वजह से ही इनका जो फेम है वो डाउन हो गया था, ख़त्म हो गया था और भोजपुरी से नाम निशान मिट गया था। तो ऐसे रोस्ट में लेके आता रहता हूँ और सबको जानकारी देता रहता हूँ। तो ऐसी जानकारी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो जय भारत, जय हिंद।